मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और आज मुख्यमंत्री का बड़ा प्रोग्राम करनाल में था, मधुबन में पुलिस अकेडमी में एडा एसएचओ के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधी बातचीत करी, सीधा संवाद कराया। हरियाणा पुलिस अकादमी में यह संवाद का कार्यक्रम दराख्या था। सीएम नायब सिंह सैनी ने पूरे हरियाणा के एसएचओ तक बातचीत करी, उनके जो समस्या थी वो सुनी। प्रोग्राम में ग्रुप डी की भर्ती पर भी सवाल उठे। जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं ग्रुप डी के तहत, ग्रुप डी कर्मचारियों तहत ड्यूटी लेने में क्या कि परेशानी आवा है, क्योंकि वो पुलिस महकमा के मानस को नहीं होंगे, उन्हें बेरा नहीं होता कि डिसिप्लिन है कि क्रिया कुक्रिया का काम है। जब भी ड्यूटी खातर कहा झटते बदली करवा किसी और डिपार्टमेंट में चले जाए हैं। सवालों पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी जवाब दिया क्या कि मन भी इस तरह की फीडबैक मिले, लोग मेरे तक मिलन आवा है। और एक ने तो कहा कि लंगर में मेरी ड्यूटी लगाई दी और मन लंगर बनाना नहीं आता। इसी दिक्कत हो कई बार सामने आई है, इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। शशांक सर, एआईजी एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बताना चाहूंगा सर कि जो लास्ट 2018 में जब रिक्रूटमेंट हुआ था तो इनको 22-23 में रिक्रूट ऑनलाइन ड्राइव चला था। उसमें 1100 में से सर 550 लोग दूसरे विभाग में ट्रांसफर होकर चले गए। तो जैसे इन्होंने बताया कि सर दो बेसिक समस्या हैं अनुशासन की और स्किल की, क्योंकि जैसे कुक हैं, मोची हैं, धोबी हैं, बार्बर हैं, तो ये लोग कभी उस स्किल के पहले इनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जब पुलिस विभाग में आते हैं तो वो उनको सर वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और अनुशासन के कारण, क्योंकि सर ये हमारे पुलिस के जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं इस पर लागू नहीं होते, तो एचआरडी वगैरह को लिखना पड़ता है सर हमें उसमें। नहीं, वो ठीक कहा है शशांक आपने, क्योंकि वो ग्रुप डी के बच्चे हैं और ग्रुप डी की भर्ती हमने पिछले दिनों निकाली थी और फिर उसको डिप्यूट किया था अलग अलग विभागों में। कई इस प्रकार की मेरे सामने भी समस्याएं आ रही हैं कि मैं लगा दिया लंगर में और मेरे को करना नहीं आता काम कहा ये। हाँ, तो इस प्रकार की बड़ी गंभीर समस्याएं आ रही। और एक तो ये आया कहा जी मेरे को बाल काटना, मैं कहता नहीं आपने भरे होगा भी वहां से बाल काटने पर लगाई दिया, मेरे को काटने नहीं आते बाल। इस प्रकार की काफी समस्याएं आ रही। हमने एक पोर्टल बना रहे हैं और पोर्टल बना करके जिसका जो काम है वो उधर शिफ्ट करे, उसको एक बार समय हम देंगे सर, और ताकि वो शिफ्ट हो सके, जहां भी वो जाना चाहे वहां चला जाए। उसके बाद फिर विचार करके जो आपने कहा है कि जो स्टाफ आपके पास डिप्यूट हुआ है उसके नियम आपके अनुसार बने। हाँ सर, अनुशासन वगैरह वो फिर वो अनुशासन में रहेगा। वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब आप उसको काम के लिए कहेंगे तो फिर आपके उसमें रहेगा। ठीक है, इसको पर जो डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशन है उसको देख के अपना स्थानांतरण ट्रांसफर करा लेते हैं दूसरे। हाँ, वही ये चाहते हैं 9 to 5 हो। सर हमारा काम 9 to 5 चलता नहीं है सर। अभी वीवीआईपी ड्यूटी में एक हफ्ते से सर हमारी फोर्स लगी हुई थी वहाँ जीत में। अभी जब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हुई तब भी सर फोर्स के साथ जाना पड़ता है इलेक्शन ड्यूटी में। तो इनके लिए सर अगर अलग से प्रोविजन हो तो वो हमें सर ज्यादा सूट। और आज इसे संवाद एक और बात बड़ी लिकड़ कस्या में आई। हरियाणा में गैंगस्टर कल्चर पे भी रोक लागेगी। फिल्म और गाना में गैंगस्टर कल्चर पर जिस तरह का बैन लग गया था, सख्त कार्रवाई हुई थी, घने गाने हटाए भी गए थे यूट्यूब पे। इन मीडिया पर सरकार सख्ती बरस का है। एसएचओ संवाद कार्यक्रम में सीएम कस्या में यह मुद्दा उठा था। गुरुग्राम एसटीएफ इंचार्ज ने यह मुद्दा उठाया था। मीडिया में गैंगस्टरों की वाहवाही पर रोक लगाने की मांग उठाई थी। ग्लोरीफाई ना किया जाए गैंगस्टर ने, इसके खिलाफ तगड़ी एडवाइजरी मुख्यमंत्री ने कहा कि जारी होगी और इस पर सख्त कदम उठाने बहुत जरूरी है। हरियाणा विधानसभा में अगस्त 2025 में एक सर्वसम्मति से सर एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें सभी मीडिया संस्थानों से एक रिक्वेस्ट की गई थी, अपील की गई थी सर कि किसी भी गैंगस्टर का कोई ग्लोरिफिकेशन ना करें, जो इस पे ग्लोरिफिकेशन पे गैंगस्टर के पे प्रभावी रोक लगाई जा सके। धन्यवाद सर, जय हिंद सर। नहीं, ये पिछले दिनों कहा भी था, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। विधानसभा में चर्चा हुई थी, इसके ऊपर कहा भी गया था। मैं तो यही कहूंगा कि इसकी एडवाइजरी जो भी आप जारी करें, सख्त जारी करें। और कहते कोई महिमा मंडन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पहले बता दो उसको। ज्यादा कोई महिमा मंडन करेगा तो कार्रवाई होगी। ये गैंगस्टर है सर, कोई मर्डर होता है नेक्स्ट डे सर वो देख के उसका फोन कर लेते हैं कि हमने करा। हाँ, नहीं, ध्यान रखो उसका नाम हो सोशल मीडिया पे, वो उसको सर एज ए एडवर्टाइजिंग टूल यूज करना चाहते। नहीं, तो अगर ये हम इनका नाम अगर उसको बंद कर देंगे तो ये सर काफी
लोगों के दिमाग में भी सर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे आपने सजेस्ट किया है कि एडवाइजरी चली जाए सभी। नहीं, बिल्कुल, ये तो आप भी लोकल स्तर के ऊपर एक एडवाइजरी जारी कर दें। यहाँ ऊपर से आप स्टेट स्तर पे एक एडवाइजरी जारी करें भी कल कोई भी सोशल मीडिया पे इस प्रकार की महिमा मंडन करेगा तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। ये तो आप निकाल दो और सख्त निकालो इसके। सर फरीदाबाद नगर निगम की नई बिल्डिंग बनेगी। निगम की नई बिल्डिंग का काम फिर से शुरू होया है। कई साल तक ठप पड़ा था काम, फिर से इब काम शुरू हो गया है। वित्त मंत्री विपुल गोयल ने मौका पर जाकर काम का जायजा भी लिया है। अफसरा तई भी खरी खरी सुनाई है। बुलेट टेम पर काम पूरा होना चाहिए, मंत्री जी ने बता दिया। पहले फेज का काम शुरू हो लिया है। बिल्डिंग में कहा कि 300 तक फालतू गाड़ी खड़ी करने की भी जगह होगी। जनवरी 2027 तक काम निपटान का पक्का टारगेट दर रखा है। आज नगर निगम की जो बिल्डिंग है वो पिछले 1-2 सालों से किसी इंक्वायरी की वजह से बंद पड़ी थी। अभी पिछले महीने उस पर काम शुरू हुआ है, तो उसके निरीक्षण करके, क्योंकि ये मैं समझता हूँ सेक्टर 12 के लिए, फरीदाबाद के लिए और फरीदाबाद की डेवलपमेंट के लिए कि अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी जगह और ज्यादा से ज्यादा लोग उस ऑफिस में बैठ सकते हैं, इस तरीके की बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा, 300 से ज्यादा कारों की पार्किंग फर्स्ट फेज में यहाँ पर हो जाएगी, तो जो 12 सेक्टर के अंदर जाम है उससे निजात मिलेगी। जो परमानेंट ऑफिसर्स हैं वो उनकी गाड़ियां सीधा पूरे दिन के लिए पार्क होंगी, तो विजिटर्स की गाड़ी को ज्यादा स्थान मिल सकेगा और विजिटर्स भी उसमें आ सकेंगे। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा काम तेजी से, और इसका सिविल स्ट्रक्चर है, हम लोग 30 जनवरी तक पूरा करने का हमारा टारगेट है कि 30 जनवरी तक सिविल स्ट्रक्चर पूरा हो जाए। उसका फिनिशिंग करके अगले 2027 के अंदर नगर निगम कार्यालय को यहाँ शिफ्ट करें। इस बार नीट यूजी का रिजल्ट में हरियाणा का छोरा है पंशुल ने बाजी मारी है। पंशुल बंसल टॉपर बनया है, साझा टॉपर बनया है। पूरे इंडिया में साझा टॉपर बनकर अपना परिवार का, फरीदाबाद का, हरियाणा का नाम रोशन कराया है। पंशुल ने 720 मत है, 715 नंबर लेकर पूरा दुमा ठा दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 21C का मान कति ऊंचा कर दिया है। न सिर्फ एडा का बल्कि पूरा प्रदेश का मान बढ़ाया है। ये दिल्ली एम्स डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा छोरा। न्यूरो सर्जरी या फिर दिल का डॉक्टर बनने की ठान राखी, ये सपना यो देखा था जो पूरा होने जा रहा है। और रोज 12-13 घंटे बता के पढ़ाई करें। फरीदाबाद के रहने वाले पंशुल बंसल ने सेकंड रैंक हासिल की है। बातचीत करेंगे हमारे साथ पंशुल बंसल है। पंशुल जी, पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या कहेंगे, किस तरह से मेहनत लगी जो सेकंड रैंक आपने लिए होने जाने? मतलब जितना लोग सोचते हैं कि मेहनत लगती है सेकंड रैंक आने में, टॉपर भाई 18 घंटे पढ़ते हैं, मैं सोता ही नहीं है, तो वो तो डेफिनेटली नहीं करा मैंने बिल्कुल। मैंने 6 to 7 आवर्स हर रोज कंसिस्टेंट पढ़ाई करता था एंड उससे मेरा हो गया। तो किस तरह से माँ बाप और पिता की बात करें, किस तरह से मेहनत रहती थी, कैसे से दिए? मम्मा पापा दोनों बहुत सपोर्टिव थे। मतलब ऐसे प्रेशर नहीं डालते थे, ना ही स्ट्रेस, मतलब प्रेशर नहीं करते थे मेरे को पुश करने के लिए, पर वो बोलते थे बस अपना 100% देखा है ना। पापा ने मेरे को वैसे फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाई थी, बेसिक मैथ्स फॉर 11th and 12th, तो उसका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। एंड मैं कोचिंग भी किया था एलन, तो उन्होंने भी, उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से पहले भी आपने नीट के एग्जाम भी दिए थे, फिर दूसरी बार भी जो मुकाम आप हासिल किया आपने सेकंड रैंक, तो मतलब पहला तो जो पेपर था वो इतना अच्छा नहीं गया था। मेरे पहले पेपर में 701 आ रहे थे, तो अब सेकंड पेपर में थोड़ा और मेहनत करा मैंने। चलो क्रैम कर देते हैं कि एक फाइनल पूछ देते हैं, तो देखते हैं कैसा होगा। तो अब मेरा 715 स्कोर है। तो आगे क्या कुछ लक्ष्य है? मोस्ट लाइकली मैं MBBS के बाद सर्जन MS करूंगा और फिर कोई सुपर स्पेशलिटी करूंगा। बहुत सारी फील्ड्स हैं, थोड़ा टाइम लगेगा डिस्कवर करने के लिए, पर देख लेंगे उसके बाद। तो लगातार बधाइयों के तांता लग रहे हैं, MP भी आए तो विधायक भी आए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। अब मतलब फाइनली ड्रीम, मेरे को ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली मिल रहा है। विधायक जी, क्या कहेंगे आपके? बहुत बहुत बधाई को, पूरे परिवार को। और इनके दादाजी पहले हमारी RWA में सारा कुछ हमारे साथ करते रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि फादर को, मदर को, जिन्होंने पूरा समय दे करके अपने बच्चे के लिए, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तो उसकी हेल्थ भी देखनी है, उसकी एजुकेशन भी देखनी है, उसकी हॉबीज़ के प्रति भी ध्यान रखना है। तो पेरेंट्स ने पूरी तरह हर चीज़ को इसकी ध्यान रखा और इसने अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखा कि मुझे क्या करना है, वो उसका मोटिव क्लियर था। तो मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल। हमारे साथ उनके पंशुल बंसल के पिताजी भी, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे, बेटी ने सेकंड रैंक हासिल की, नीट एग्जाम? जी सर, हम बहुत खुशी हुई है हमको इसके लिए एंड वी आर वेरी हैप्पी। बच्चे ने जो मेहनत करी है और उसके टीचर्स ने जो मेहनत करी है वो कामयाब हुई, सो वी आर वेरी हैप्पी हो दैट।
बिल्कुल साफ तौर पर लगातार लोग बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जिस तरीके पंसुल बंसल से बातचीत की उन्होंने साफ तौर बताया कि जिस तरह से मैंने मेहनत की उस तरह से हासिल मुकाम किया। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद। दिल्ली मुंबई हाईवे पर टूरिस्ट बस पलट की चित्तौड़ा गांव का दौरा यो सड़क हादसा हुआ है। जयपुर तो दिल्ली जा रही थी। यह टूरिस्ट बस हादसे में 6-7 सवारी हैं जिनका चोट लगी है। घायलान अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस में फंसी सवारियों ने सुरक्षित बाहर काट लिया गया। क्रेन तक बस हटा के हाईवे भी साफ करवाया गया। हादसा क्यों रोया, पुलिस भी इसकी जांच कर रही है। हमें सूचना मिली थी ऐसे 59.2 पर एक सवारी वाली जो बस होती है वो पलट गई है। मौके पर हमारी टीम पहुंची, एम्बुलेंस भी पहुंची। जो घायल व्यक्ति थे उनको एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बाकी के बस को सीधा करके बस को पहुंचा दिया गया, रेस्ट एरिया में खड़ी करवा दी। लोकल पर्सन भी थे और कुछ हमारे एम्प्लॉय काम भी कर रहे थे वहाँ पर वर्कर, उन्होंने भी फोन किया था। नर्सिंग की पढ़ाई कर रही एक छोरी ने एक लुगाई की जान बचाई है। सीपीआर देकर फिर तो उसकी जान दी है। करनाल में एक लुगाई की सांस थमने लगी थी। छात्रा सोनाक्षी ने मौके पर झटते सीपीआर देनी शुरू की। 2-3 मिनट की माथापच्ची मेहनत का पाछे उस लुगाई की सांस वापस लौट गई। चोटिल लुगाई ने अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। संध इलाके की यह घटना जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और छोरी की जमकर तारीफ भी हो रही है। गांधी कॉलेज में छोरिया का पूरा मान सम्मान कराया गया। सोनाक्षी की बहादुरी के चर्चे ये चारों तरफ हो रहे हैं। एक्चुअली हमारे 2 o'clock के बाद हम घर जा रहे थे तो करनाल से असंध के बीच में एक लाडो धाम स्टॉप आता है। ये वहाँ की इंसिडेंट है जहाँ पे हम गवर्नमेंट बस से जा रहे थे और वो लेडी प्राइवेट बस से उतरी थी। उनके भैया उनको रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे। वो जैसे रोड क्रॉस करने लगी तो बस ने उनको हिट किया और बस काफ़ी स्पीड में थी जिसकी वजह से वो अनकंट्रोल हो गई थी और उन पर कंट्रोल नहीं हुआ। ब्रेक लगाने की कोशिश की उन्होंने लेकिन हुई नहीं वो, और फिर उन लेडी को वो हिट हो गए और उनको काफ़ी चोट आई है। सर पे हेड इंजरी ज़्यादा हुई है, उनकी इंटरनल चोट भी आई है। और फिर बाद में मैंने उनकी कैरोटिड पल्स, रेडियल पल्स चेक की। फिर बाद में देखा कि वो अभी लाइव है तो फिर मैंने उनको सीपीआर प्रोसेस शुरू की उनकी। अम्बाड़ा है बुजुर्ग के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। ये मामला घना बड़ा विवाद में बदलता नजर आ रहा है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आली घटना पर विवाद घना बढ़ गया है। राष्ट्रीय परशुराम सेना ने बैठक बुलाई है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठा दी है। पुलिस ने लुगाई पर भी एफआईआर दर्ज करी है जिसने इस बुजुर्ग के साथ मारपीट करी, जिसका वीडियो सामने आया था। सर्वधर्म समाज की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। 11 जनाई कमेटी का गठन किया है। पीड़ित परिवार ने तंग करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वंशिका लांबा जो 2 फरवरी की रात को आम पब्लिक, पुलिस और मीडिया राजेश जी को और मेरे को आके बदनाम करती है कि तुम लोग के साथ गलत काम करता है। हमने कहा हम गलत काम नहीं करते, तेरे पास कोई प्रूफ है तो दिखा। हमारे घर के अंदर आ गए पुलिस वाले, आम पब्लिक हमारे घर पे आके हमारे पे हमला किया, मेरे को मेरी मदर को मारा। उसके बाद रात को 12:30 से 1 बजे रात को दोबारा मीडिया, आंचल बोर्ड और आम पब्लिक और पुलिस पड़ोस की दीवारें टाप कर हमारे घर पे घुस आई और उसके बाद मेरे को और मम्मी को मारा और मुझे मारते हुए थाने ले गए और पूरी रात मुझे थाने में रखा। पुलिस ने मेरे ऊपर पूरा मतलब कि बहुत बुरा व्यवहार किया। और वंशिका लांबा, हमें इतना डर लगता है कि आम पब्लिक और पुलिस जब से हमारे घर पे आई है कि अगर मेरे मम्मी या मेरी बहन को किसी को कुछ होता है, वंशिका लांबा और उसके साथ जुड़े हुए जो सदस्य और पुलिस महकमा उसका जिम्मेवार होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह मीटिंग केवल वंशिका लांबा के खिलाफ नहीं की गई, उन सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ की गई है जो समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, जो समाज में दूसरों को तंग करने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी किसी के प्रति कोई लगाव है, किसी के प्रति कोई प्यार है, चाहे वह जानवर है, चाहे वह गौ माता है, कुछ भी है, तो एक लिमिटेशंस होती हैं। अगर हमने सरकार ने हमें कोई राइट्स प्रोवाइड किए हैं तो उसके साथ साथ हमारी कोई ड्यूटीज भी हैं जिनके हम बाउंड हैं, हमें उस दायरे में रह के ही काम करना पड़ेगा।
एक बुजुर्ग को एक लेडीज मार रही थी, जिस संबंध में एक वीडियो वायरल हुई थी। जिस संबंध में कल उसने बुजुर्ग ने बयान दर्ज कराया, उस संबंध में हमने FIR लॉन्च कर दी है। ठीक है, आगे की कार्रवाई दोबारा की जाएगी। उसमें 115, 333, 351 की 2, एक 126 की 2, उस संबंध में BNS के संबंध में पर्चा दर्ज हुआ है। भिवानी में 6 अगस्त हड़ताल की चेतावनी दी गई है। नगर पालिका और फायर आले कर्मचारियों ने यो ऐलान किया है। कर्मचारी ने सरकार तई अल्टीमेटम का थमा दिया है। 5 अगस्त ताई कहा कि मांग पूरी कर दो, जे मांग ना मानी तो पूरा हरियाणा में आंदोलन छिड़ जाएगा। कच्चे कर्मचारी ने पक्का करने की मांग फिर तो जोर पकड़ने लगी है। सिर में होने वाली मौतों पर भी सुरक्षा मुआवजे की मांग ठाई है। ड्यूटी पर मौत होने पर 50 लाख रुपया नौकरी की मांग है। 22 सूत्रीय मांगा पर सरकार तय जवाब मांगा है। बाईस मांगों पर बात हुई थी, तो 22 मांगों में 17 मांगे सरकार ने मान ली थी। तो अब वो सरकार उन बातों को ना मानते हुए कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है। और अब की बार ऐसे ही काम होगा। शहर कौमी नहीं चाहते कि भी शहर खराब हो, बदबू है शहर में। कूड़ा पहले हमने सारा कूड़ा 2 दिन के अंदर उठा दिया था। हमने सरकार की बात मान ली। मेरे शास्त्री जी ने जो कहा था, सभी कर्मचारियों ने हड़ताल चलेगी थे, हड़ताल इनकी कहने से खोल देगी। फिर सरकार ने कहते विपुल गोयल ने, ये मंत्री और थे हमारे शास्त्री जी थे, इन्होंने कहा था कि 14 तारीख को हम हड़ताल खोल रहे हैं और सभी मांगों पर हमारी सहमति बन चुकी है। और आज तक सरकार ने हमारी कोई मांगे नहीं मानी। जो 5वें महीने की 13 तारीख को सरकार के साथ जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो समझौता हुआ था, समझौते में सरकार ने 17 सूत्रीय हमारा मांग पत्र था और 13 पर सहमति जताई थी। उसमें कच्चा कर्मचारी को पक्का करने की मांग थी, जोखिम भत्ता था। यानी कि इस प्रकार से हमारे 15 सरकार ने हमारी जो मांग कच्चा कर्मचारी पक्का करने समेत 15 मांगे हमारी मानी थी। उसमें सरकार ने अभी तक एक भी लेटर जारी नहीं कराया है। तो उस तरह पूरा हरियाणा प्रदेश के जो सफाई कर्मचारी है, बहुत भारी आक्रोश है। उनमें आक्रोश रैली, जिला स्तरीय रैली कर रहा है, ताकि आने वाली 6 अगस्त को 3 दिन की राज्य स्तरीय हड़ताल का हमने दोबारा नोटिस दिया है। आज जो हमारी नीति है, इसका मकसद है कि 8 अप्रैल से 14 मई तक हमारी हड़ताल चले। 13 मई को सरकार के साथ समझौता हुआ, उस पर फायर की 8 मांगों पर सहमति बनी, जिसमें पहली मांग है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन देना, जोखिम भत्ता देना और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर रोक लगाना। और जो हमारे फरीदाबाद में जो कर्मचारी शहीद हुए थे, उनको 50-50 लाख रुपये और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी देना। और आगे के लिए अगर कोई भी ऐसा हादसा होता है, उसके लिए एक पॉलिसी बनाना। अगर इस रैली के बाद 5 तारीख तक सरकार ने जो हमारा समझौता है उसके परिपत्र जारी नहीं किए, तो 6, 7, 8 से फायर के कर्मचारी भी। मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।